स्वाध्याय कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ चौथा देहात और शहर। खोजबीन। डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। सेवाओं के नाम कब ली जाती है। पत्राचार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए। पार्सल, वस्तुएं भेजने के लिए। मनी ऑर्डर, पैसे भेजने के लिए। रेलवे टिकट आरक्षण, लंबी दूरी की यात्रा के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए। वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता के लिए। विचार मंथन। गांव का विकास, देश का विकास, इस विषय पर संवाद सुनो और सुनाओ। गुरुजी, भारतवर्ष मुख्यतः गांवों का देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। आधे से अधिक लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है। इसीलिए इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि गांव के विकास के बिना देश का विकास किया जा सकता है। मनोज, हाँ सर, मैंने भी पढ़ा है कि गांधी जी ने कहा था, अगर आप असली भारत को देखना चाहते हैं तो गांव में जाए, क्योंकि असली भारत गांवों में बसता है। भारत का ग्रामीण जीवन सादगी और शोभा का भंडार है। गुरुजी, हाँ मनोज, तुमने सही पढ़ा है। अगर असली भारत देखना चाहते हैं तो गांव में ही जाना चाहिए। योगिता, गुरुजी, गांवों में अब यातायात के साधनों का विकास तो किया गया, लेकिन सड़कें आज भी जंजर है। गुरुजी, हाँ योगिता, ग्रामीण सड़कों की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सुरेश, गुरुजी, मुझे गाँव में जाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई सारे गांव देखे। आज भारत के अधिकांश गांवों में पक्के मकान पाए जाते हैं। लगभग सभी किसानों के पास खेती के साधन है। बहुत से किसानों ने नई तकनीकी को अपनाया है और आज उनके पास कृषि के उपयोग के लिए जाने वाले यंत्र भी पाए जाते हैं, जिससे किसानों की आय भी बढ़ी है। गुरुजी, हाँ सुरेश, हमें इस बात को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि गांव के विकास के बिना देश का विकास होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। थोड़ी सी सफाई या कुछ सुविधाएं प्रदान कर देने मात्र से गांव का उद्धार होना बहुत मुश्किल है। बदलते वक्त के साथ अगर गांवों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। राधिका, हाँ सर, यह बात 100% सच है। बताओ तो सही। हिंदी की विभिन्न बोलियों के नाम बताओ और उनसे संबंधित प्रदेशों के नाम लिखो। ब्रज, उत्तर प्रदेश। अवधी, उत्तर प्रदेश। भोजपुरी, बिहार। मागधी, बिहार। मारवाड़ी, राजस्थान। दक्खनी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। गढ़वाली, उत्तराखंड। कुमाऊनी, उत्तराखंड। वाचन जगत से। गांव संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी पढ़ो और मुख्य बातें सुनाओ। ग्रामीण शौचालय, इस योजना का उद्देश्य पूरे देश को स्वच्छ बनाना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस योजना का उद्देश्य है कि जो लोग अपना खाता नहीं खुलवा पाते, उनका खाता इस योजना के माध्यम से खोला जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र के बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। मजदूर कार्ड योजना, मजदूर कार्ड योजना के माध्यम से मजदूरों को कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। स्वामित्व योजना, इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को गैस उपलब्ध कराया जाता है। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, लिखो। गांव, शहर, महानगर, देश। जीवन व विकास में गति लाने के लिए यातायात के साधनों का होना अति आवश्यक है, विशेषकर सार्वजनिक यातायात साधनों की। यदि गांवों में सार्वजनिक साधन नहीं होंगे तो किसान फसलों की आयात निर्यात नहीं कर पाएंगे।
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए गांव में आज भी अधिकांश सार्वजनिक यातायात साधनों का उपयोग किया जाता है। उनकी अनुपस्थिति से जनजीवन की गति व विकास ठप्प पड़ जाएंगे। शहरों व महानगरों में व्यापार व कारोबार अधिक होता है, लेकिन सार्वजनिक यातायात के साधनों के नहीं रहने पर पूरा कामकाज ठप्प पड़ जाएगा। उच्च वर्ग तो किसी तरह अपनी निजी साधनों से यातायात संबंधित जरूरतें पूरी कर लेगा, लेकिन निम्न व मजदूर वर्ग पूरी तरह परेशान हो जाएगा। यदि गांव, शहर व महानगर में सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते, तो लोगों के साथ ये देश भी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ जाता। एक वाक्य के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ। क. खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है। सही। ख. गांव में बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है। गलत। 2 कारण लिखो। च. गांवों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। उत्तर. गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं। छ. शहर परेशान हो उठा है। उत्तर. गांवों में बहुत से परिवार रोजगार की तलाश में शहरों में आ जाते हैं, जिससे यहाँ की भीड़ बढ़ रही है। प्रदूषण बढ़ रहा है। ज. गांव बहुत उदास हो जाता है। उत्तर. गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि गांव असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गठबाजी, अशांति जैसे समस्याओं से घिरते जा रहा है। गांवों में अब पहले जैसी हरियाली, खुशहाली और रौनक नहीं रही है। भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। चाची, चाचा। चाचा बच्चों को हर शाम कहानी सुनाते हैं। अध्यापिका, अध्यापक। अध्यापक हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। अभिनेता, अभिनेत्री। हेमा मालिनी एक अनुभवी और लोकप्रिय अभिनेत्री है। गुड़िया, गुड्डा। मेरी नानी ने मेरे लिए एक गुड्डा लाया। ऊंट, ऊंटनी। रवि ने वन विहार में एक ऊंटनी देखी। ससुर, सास। हर सास बुरी नहीं होती। हंसनी, हंस। तालाब में हंस विहार कर रहे थे। बालक, बालिका। सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन बालिका दिन के रूप में मनाया जाता है।